राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, वैक्सीन का बजट अंडर यूटिलाइज्ड, इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, प्रधानमंत्री का ईगो ओवर इन्फ्लेटेड। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली में जो कोविड के मरीज हैं उनके लिए हमें 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 17,364 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही 20,160 लोग स्वस्थ हुए हैं और 332 मौतें दर्ज की गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, आज वैक्सीन की बहुत कमी है। यदि हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराक मिलती है तो हम 3 महीने के भीतर टीकाकरण पूरा कर सकते हैं। हमें 3 करोड़ खुराक की आवश्यकता है। दिल्ली में जर्मनी के एक ऑक्सीजन प्लांट भेजा गया है जिसकी क्षमता 4 लाख लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करने की है। इस प्लांट को राष्ट्रीय राजधानी में DRDO संचालित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल में लगाया जाएगा। अब अस्पतालों में इलाज कराने के लिए कोरोना संक्रमण का टेस्ट कराना अनिवार्य नहीं होगा। नए बदलाव के तहत अब रिपोर्ट के अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब नई गाइडलाइन जारी की है। साथ ही इस संबंध में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दे दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि नई नीति को 3 दिन में अमल में लाया जाए। बढ़ती महंगाई के मध्य भाजपा सरकार की सारी नीतियां विफल हो रही हैं, जिसके मद्देनजर कांग्रेस सेवा दल मुख्य संगठन के मोनिक धवन और महानगर अध्यक्ष युवा इंटक ने कहा, उत्तराखंड सरकार यदि बढ़ती महंगाई को रोकने में कामयाब होती है तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत की सांस मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के लिए एक और दवा को मंजूरी मिल गई है। DRDO की एंटी कोविड दवा को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इस दवा से ऑक्सीजन की जरूरत कम होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए कहा, बोकारो से भेजी गई एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के बरेली शहर पहुंच चुकी है। ये ऑक्सीजन विभिन्न अस्पतालों में भेजी जाएगी और संक्रमित मरीजों की चिकित्सा में काम आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पिछले 7 दिनों में देश के 180 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला नहीं देखा गया। इसके अलावा पिछले 24 दिनों में 18 जिलों में कोरोना का कोई भी मामला नहीं दर्ज किया गया। अलीगढ़ सिटी के SP कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया, 7 मई को पुलिस को रेमडेसिविर की कालाबाजारी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति के पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन की 4 शीशियां बरामद हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलेक्ट्रेट सभागार में स्थिति को कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम के अधिकारियों ने पूरी जानकारी ली। इसके बाद सीएम योगी ने उन्हें दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक प्लान बनाया है जो कोरोना वायरस के म्यूटेंट को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निशादगंज चौकी के पास एक तरबूज बेचने वाले को चौकी इंचार्ज लालसा चौहान ने बहुत मारा, उसका चालान भी काटा और दुकान पलट दी। दुकानदार का नाम अकबर बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया, 45 वर्ष से ज्यादा आयु के 1,08,55,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है और 27,31,200 से ज्यादा लोगों को दूसरी खुराक लग गई है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश का असर नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की बड़ी खेप लखनऊ पहुंच गई है, जिसमें 3.5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की खेप मुंबई से लखनऊ के एयर इंडिया की फ्लाइट से अमौसी एयरपोर्ट पहुंच गई है।
मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुरादाबाद मंडल में 3 ऑक्सीजन प्लांट पहले से थे, 8 नए स्वीकृत किए गए हैं। पीएम केयर्स फंड से प्रदेश के 61 जनपदों के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। सभी राज्यों के डीजीपी को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया, यदि पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच के झूठी एफआईआर दर्ज हुई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही होगी। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता और विधान परिषद के सदस्य तनवीर अख्तर का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू नेता तनवीर अख्तर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कोरोना काल में लोग सदमे में आकर सुसाइड कर रहे हैं। एक ताजा मामला जबलपुर के गोरखपुर थाने में रामपुर इलाके का है, जहां 28 साल की नवज्योति मक्कड़ ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गोरखपुर पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने उनका कमरा सामान सील कर दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, पुंडरी और दाड़ के 14 सरकारी अस्पताल और हर प्राइवेट डॉक्टर तथा प्राइवेट क्लिनिक तक पीपीई किट, हैंड सैनिटाइजर की बोतलें और सोडियम हाइपोक्लोराइड पहुंचाए गए हैं। कांग्रेस व साथियों आपदा की लड़ाई में अग्रणी हैं। आंध्र प्रदेश के कडापा जिले में चूने की खदान में धमाका होने से 9 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश की पुलिस के मुताबिक केवल 5 शवों की पहचान हो पाई है। विस्फोट स्थल पर शत विशत शव के टुकड़े बिखरे होने के कारण मृतकों का पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय ने हरियाणा में सभी पत्रकारों को कोविड-19 वैक्सीन लगाए जाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सभी जिलों में मीडिया केंद्रों पर उनके टीकाकरण की तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम ने वीरभूम में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सभी राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत वो कोविड संक्रमित मरीजों का सही तरीके से इलाज कर सकते हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे और रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की कालाबाजारी को देखते हुए भारत के औषधि महानियंत्रक ने 2G दवा के चिकित्सीय अनुप्रयोग के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इससे कोरोना के मरीजों को हल्की राहत मिलेगी। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी और बेड बोर्डिंग स्कूल को 30 जून तक गर्मी की छुट्टियों की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा, इस दौरान अगर कोई निजी स्कूल ऑनलाइन कक्षा चलाना चाहता है तो वो अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा कर सकता है। देश में बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण के मध्य में सरकार द्वारा बनाई गई सारी नीतियां विफल हो रही हैं। ऐसे में आज भी ट्विटर पर #मोदी इस्तीफा दो नंबर 4 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने हज हाउस को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री का फोन आया था, हमारे बीच कोविड संक्रमण के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 के मामले हिमाचल में ज्यादा बढ़ने लगे हैं, इसलिए अब ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएं। हम राज्य में बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं।